लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में शराबबंदी कानून की फिर उड़ी धज्जियां। जहरीली शराब से अब तक 13 लोगों की मौत, कई बीमार। जहरीली शराब कांड को लेकर राजद सुप्रीमो लालू यादव ने किया हमला। पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर कसा तंज। चिराग पासवान ने फिर शुरू की आशीर्वाद यात्रा। जेडीयू ने जारी की जिला अध्यक्षों की सूची। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में 23 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए संदिग्ध। पटना और खगड़िया में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या। घूस लेते क्लर्क और अमीन चढ़े निगरानी विभाग के हत्थे। और सूबे में कांवड़ यात्रा पर लगातार दूसरे साल भी संकट। अब खबरें विस्तार से। बिहार में शराबबंदी कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसे लेकर पश्चिम चंपारण में काफी भयावह घटना घटी है। बेतिया के लौरिया प्रखंड स्थित बसवरिया गांव में अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। आज भी बसवरिया गांव में 5 लोगों की मौत जहरीली शराब से हो गई है। घटना ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। डीएम एसपी के साथ ही पुलिस प्रशासन के कई सीनियर अधिकारी कैंप कर रहे हैं। ताबड़तोड़ छापेमारी में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। इस मामले में कई पुलिस कर्मियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। बेतिया में जहरीली शराब कांड को लेकर आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने नीतीश सरकार पर हमला किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बिहार में सुशासनी शराबबंदी से प्रतिवर्ष हजारों लोग जहरीली शराब से मर जाते हैं। शराबबंदी के कारण सत्ताधारी लोग बिहार में 20,000 करोड़ की समांतर अवैध इकोनॉमी चला रहे हैं। शराबबंदी के नाम पर लाखों दलित और गरीब जेलों में बंद हैं। पुलिस भ्रष्ट और अत्याचारी बन चुकी है। आपको बता दें कि बेतिया के बसवरिया गांव में 3 दिनों में जहरीली शराब से अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। अभी भी कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने बिहार सरकार को माइंडलेस बताया है। इसी पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाना बनाया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थक चुके हैं, अब तो हार भी चुके हैं, लेकिन कुर्सी के लालच में अनैतिकता की सभी हदों को वे पार कर स्थापित मापदंड, प्रक्रिया और परंपरा तोड़ रहे हैं। उनकी सरकार के कारनामों पर विगत 6 महीनों में कोर्ट द्वारा की गई विभिन्न टिप्पणियां ही प्रमाण है कि यह सरकार पूर्णतः दिशाहीन और जन विरोधी है। लोजपा सांसद और अपने गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज फिर से आशीर्वाद यात्रा शुरू की। आज वे सीमांचल पहुंचे। कटिहार में आशीर्वाद यात्रा के दौरान समर्थकों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। युवाओं के साथ ही अच्छी खासी संख्या में महिलाएं भी पहुंची थी। चिराग पासवान ने कहा कि सभी का असीम समर्थन और स्नेह देखकर मैं काफी अभिभूत हूँ। आप सभी के द्वारा आज मुझे जो प्रेम, सम्मान और आशीर्वाद मिला उसके लिए मैं सदैव ऋणी रहूंगा। आपको बता दें कि चिराग ने अपने पिता दिवंगत रामविलास पासवान की जयंती पर 5 जुलाई से आशीर्वाद यात्रा शुरू की थी, लेकिन बीच में काम पर जाने के कारण दिल्ली वापस चले गए थे। इसके बाद आज से आशीर्वाद यात्रा का दूसरा चरण शुरू हुआ है। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने बिहार में बढ़ते क्राइम को एक सिरे से नकार दिया है और विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2005 के पहले बिहार में कैसा शासन था यह सबको पता है। गांव में 5 बजे शाम में ही घर की कुंडी बंद हो जाती थी। अभी डबल इंजन की सरकार में घर की बहू बेटियां रात के 12 बजे भी आराम से निकल जाती है और सुरक्षित रहती है। आज के क्राइम का नेचर बदल गया है। अब जमीन जायदाद के लिए अपराध हो रहे हैं, बाहर से अपराधी नहीं आ रहे हैं। उन्होंने महंगाई को लेकर भी कहा कि पहले की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। इस तरह का संकट भी पहले नहीं था। कोई भूख से नहीं मर रहा है। हमारी सरकार मुफ्त में अनाज दे रही है और गैस भी दे रही है। पिछले साल कोरोना संकट में पैसे भी दिए गए थे। पंचायत चुनाव को देखते हुए जेडीयू ने अपने संगठन में पंचायत स्तर पर बड़ा बदलाव किया है। पंचायत चुनाव के पहले यह बदलाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जेडीयू पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राधा चरण शाह ने 41 जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी की है। इसमें 38 जिलों के अलावे बगहा और नौगछिया के लिए अलग से जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। सूची जारी करते हुए राधा चरण शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तेजी से विकास कर रहा है। लोगों को पंचायत स्तर पर इसका लाभ भी मिल रहा है।
बिहार के दरभंगा जंक्शन पर हुए पार्सल ब्लास्ट मामले में यूपी से गिरफ्तार दोनों संदिग्धों इमरान मलिक और नासिर मलिक की आज पटना के एनआईए कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने दोनों संदिग्धों को 23 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोनों को बेऊर जेल भेजा गया है। हैदराबाद से गिरफ्तार दो संदिग्ध काफिल और सलीम वहां पहले से बंद है। इसे देखते हुए बेऊर जेल की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। दरअसल गिरफ्तारी के बाद सलीम की तबीयत बिगड़ गई थी। ऐसे में बाकी के तीनों को एनआईए ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की। बाद में नासिर और इमरान को दोबारा रिमांड पर लिया गया, जिसकी मियाद आज पूरी हो गई है। इसके बाद दोनों को पटना स्थित एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सबों को वापस बेऊर जेल भेज दिया गया। बिहार के पटना और खगड़िया में अपराधियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पटना में तेज हथियार से युवक की जान ली है तो खगड़िया में गोली मारकर घटना को अंजाम दिया गया। पटना से सटे दानापुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पानापुर में युवक का शव बरामद हुआ। मृतक के सिर पर चोट के गहरे निशान थे। मृतक की पहचान 32 वर्षीय राजू राय उर्फ कनबुचा के रूप में हुई है। आक्रोशित लोगों ने विरोध में सड़क जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद जाम हटाया। दूसरी ओर आज ही खगड़िया में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मानसी थाना क्षेत्र के रोहियार गांव में हुई है। मृतक युवक की पहचान रोहियार के महेश्वर यादव के पुत्र बाबाजी यादव के रूप में हुई है। बाबाजी को 2 गोली मारी गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूबे के बेगूसराय में आज निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पटना से बेगूसराय गई निगरानी विभाग की टीम ने घूस लेते हुए भू अर्जन कार्यालय के क्लर्क मनोरंजन चौधरी और अमीन रामचंद्र को गिरफ्तार किया। वे दोनों कार्यालय में ही 25-25 हजार रुपए घूस में ले रहे थे। तभी दोनों को रंगे हाथों दबोचा गया। क्लर्क और अमीन के खिलाफ किसान कौशल किशोर ने घूस मांगे जाने की शिकायत निगरानी मुख्यालय में की थी। किसान ने जमीन के मुआवजे की पूरी रकम देने के बदले 50,000 रुपए मांगने की बात कही थी। दोनों को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया। सूबे में कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस साल भी विश्व प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा के टलने की उम्मीद है। दरअसल इस साल भी श्रावणी मेले की संभावना खत्म होती दिख रही है। यह लगातार दूसरा साल होगा जब भक्त सुल्तानगंज से देवघर तक और सोनपुर के पहलेजा घाट से मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर तक गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा नहीं कर पाएंगे। वैसे सरकारी स्तर पर इस संबंध में अभी तक कोई नया निर्देश जारी नहीं हुआ है, लेकिन राज्य में 6 अगस्त तक अनलॉक 4 लागू है। इसमें किसी भी धार्मिक सार्वजनिक आयोजन की छूट नहीं है, जबकि श्रावणी मेला 25 जुलाई से ही शुरू है। 6 अगस्त तक में सावन माह के 2 सोमवार गुजर जाएंगे। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि इस बार भी कांवड़ यात्रा पर ग्रहण लगेगा। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।